नमस्कार। पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय श्री शारदा सिन्हा जी के बारे में सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि, शत शत नमन। आप ये देखिए कि कुदरत किस तरीके से कमाल करती है। भगवान ने डेस्टिनी में क्या क्या लिखा है कोई सोच भी नहीं सकता। शारदा जी के मशहूर जो हैं उनके गानों की वजह से उनको जाना गया, वो छठी मैया के गाने थे। छठ पर्व के लिए कोई भी छठ पर्व शारदा जी के गानों के बिना पूरा नहीं हो सकता था। छठी के गीत उनके जो थे वो बहुत ही मशहूर है, उनको उन्होंने बहुत नाम दिलाया, विख्यात बनाया और कई सारे पुरस्कार भी दिलाए। और जब छठी का त्यौहार शुरू होता है, छठी का जो पहला दिन होता है नहाए खाए का, उसी दिन उन्होंने हम सबसे अलविदा ले ली। इससे बड़ा करिश्मा कोई कुदरत का समझ में नहीं आता है कि भगवान ने किसके बारे में क्या लिख रखा है, ये कहना आसान नहीं। बेहद दिलचस्प बातें हैं शारदा जी के बारे में। उनके साथ लाइव करने का मौका मिला कई बार छठ के पर्व पर। हालांकि वो पटना से जुड़ी, हम आमने सामने से कभी नहीं मिले, लेकिन 2-3 साल में ऐसा हुआ कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या ओबी वैन के ज़रिए हमारे साथ थी। एक किस्सा याद है मुझे, कोविड का काल था, छठ पर्व था और शारदा जी का मैं लाइव कर रहा था और किसी वजह से कनेक्टिविटी टूट गई और मैं उनको देख नहीं पा रहा था, केवल उनकी आवाज़ मुझ तक आ रही थी। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे समझ गए कि मैं क्यों उनसे बात करना चाहता हूँ, क्या बात करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने आप ही कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ गीत गाए और वो क्लिप उन्होंने मुझे मेरे पास भिजवा दी अपने फ़ोन के ज़रिए, अपने व्हाट्सएप के ज़रिए। तो वो किस हद तक मित्रवत थी, किस हद तक लोगों की परेशानियों में दुख को साझा कर लेती थी, ये इस किस्से से मुझे याद रहता है और हमेशा याद रहेगा। बहुत ही मधुर आवाज़, बहुत ही अलग आवाज़। लोक गीतों में तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी आवाज़ अगर उत्तर भारत की कोई है तो वो शारदा जी की उनमें से एक आवाज़ है, कही जाएगी। और जो भोजपुरी गीत संगीत इतना बदनाम हुआ तरह तरह की भाषाओं की वजह से, तरह तरह के गीतों की वजह से, उस तरह के तमाम लालच हो सकता है कि शारदा जी के पास भी आए हों कि आप फिल्में के गीत गा दीजिए, भोजपुरी गीत गा दीजिए। पर शारदा जी ने कभी भी अपनी क्वालिटी के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। और हमेशा लोकगीत को ही वो बढ़ावा देती रही। कुछ बहुत मशहूर गीत भी गाए उन्होंने जो हिंदी फिल्मों में बहुत लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म मैंने प्यार किया का जो गीत है, जो विरह का गीत हो रहा है वहाँ पे, जब भाग्यश्री और सलमान खान के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। गीत तो मुझे शब्द एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसकी गूंज, उसकी जो धुन है वो आज भी कानों में गूंजती है। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण किस्सा आपको बताऊंगा कि अगर आज के दौर में ये कहा जाए कि माँ सरस्वती की असली सुपुत्री कोई थी तो वो शारदा जी थी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनके बारे में पढ़ा आज सुबह से, जब से खबर आई है कि वो हमारे बीच में नहीं है, तो पता लगा कि वो 8 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मतलब सबसे आखिर में शारदा जी का जन्म हुआ, क्योंकि उनके पिता और माता चाहते थे कि घर में सुपुत्री आए। पुत्री आई, पुत्री को शौक था गीत संगीत का। माता पिता ने उस दौर में उनको सीखने दिया, सिखाया, उन्होंने संगीत की सेवा की। वो बाद में संगीत की शिक्षिका भी बनी और टीचर, उन्होंने संगीत को पढ़ाया भी। जिस परिवार में उनका विवाह हुआ वहाँ ज़रूर, ये मैं पढ़ रहा था किसी न्यूज़ रिपोर्ट में, कि उनकी सास नहीं चाहती थी वो गीत गाएं, लेकिन उनके ससुर और उनके पति ने उनका भरपूर साथ दिया कि वो गीत गाती रहें और हमेशा गीत गाएं। और शायद यही वजह रही कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माँ सरस्वती के असली साधक के तौर पर अगर याद किया जाएगा शारदा जी को तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने वैल्यूज़ थे उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक पोस्ट उनका बहुत वायरल हुआ इन दिनों में, अगर आपको याद हो, जब शारदा जी के पति का करीब अभी कुछ महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले देहांत हुआ, उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक बहुत ही दर्द भरा पोस्ट डाला था जिसमें अपने पति को बहुत मिस कर रही थी। कैसे पति उनके बर्थडे पर उनको गुलाब ला के देते थे, कैसे पति उनको मदद करते थे। और उसमें वो लिखती हैं उस पोस्ट में कि बहुत जल्दी मैं भी आती हूँ। और देखिए 1.5-2 महीने भी नहीं हुए हैं और आज शारदा जी और उनके पति की जोड़ी वहाँ स्वर्ग में भगवान के चरणों में बन चुकी है। वो हम सब के बीच नहीं है। मेरी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, उनके फैंस की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि और बहुत हौसला दे भगवान उनके परिवार को, उनके बेटे अंशुमान और उनकी बेटी वंदना को, कि इस दुख की घड़ी को वो झेल पाएँ। वंदना और अंशुमान जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने नहीं, हम सब ने बिल्कुल अपनी माँ खोई है आज।